देखिए ये देखते हैं कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। तो सबसे पहली चीज इधर पॉइंट में लिखा है कि 16 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर मधुमक्खी में कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो 16 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात करते हैं मधुमक्खियां कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और मजदूर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी को कहते हैं क्वीन, जो एक छत्ते में सिर्फ एक होती है। फिर संख्या बढ़ जाती है नर मधुमक्खियों की, और उनको इंग्लिश में कहते हैं ड्रोन बी। और सबसे ज्यादा संख्या रहती है मजदूर मधुमक्खियों की, जिनको इंग्लिश में कहते हैं वर्कर बी। देखिए रानी मधुमक्खी जो होती है वो द्विगुणित होती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या होती है, जोड़ियों में होती है। रानी मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में होती है, इसलिए रानी मधुमक्खी द्विगुणित होती है। और नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ियों में नहीं होती है, इसलिए नर मधुमक्खी कैसी होती है, आगुणित होती है। मजदूर मधुमक्खियां यानी कि वर्कर बी में भी फिर से गुणसूत्र कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं, इसलिए मजदूर मधुमक्खी फिर से द्विगुणित होती है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। यानी कि रानी मधुमक्खी द्विगुणित, गुणसूत्र जोड़ी में है तो द्विगुणित। नर मधुमक्खी गुणसूत्र जोड़ी में नहीं है, यानी कि आगुणित। मजदूर मधुमक्खी फिर से गुणसूत्र जोड़ी में, इसलिए मजदूर मधुमक्खी फिर से द्विगुणित। इस चीज को अच्छे से आप याद कर लीजिए। रानी मधुमक्खी का काम क्या होता है, सिर्फ बच्चे पैदा करना। और एक चीज याद रखना, रानी मधुमक्खी एक छत्ते में एक ही होगी और सबसे बड़ी होगी। वह कौन होगी, रानी मधुमक्खी। बाकी नर मधुमक्खी और जो मजदूर मधुमक्खियां होती हैं वह इस रानी मधुमक्खी की सेफ्टी भी करती हैं। तो ठीक है, सिर्फ बच्चे पैदा करने का काम किसका होता है, रानी मधुमक्खी का काम होता है। अगर नर मधुमक्खी की बात करें कि नर मधुमक्खियों का काम क्या होता है, तो रानी मधुमक्खी के साथ सहवास करके बच्चे पैदा करने का काम किसका होता है, नर मधुमक्खियों का होता है। लेकिन अब बात, नर मधुमक्खियां तो एक छत्ते में बहुत ज्यादा होती हैं, तो किस किस के साथ रानी मधुमक्खी संबंध बनाएगी, तो यह डिसाइड करती है रानी मधुमक्खी की वह किसके साथ संबंध बनाएगी और नए बच्चों को जन्म देगी। ठीक है, बाकी की नर मधुमक्खियां जो होती हैं वो एज इट इज छत्ते में पड़ी रहती है। और एक चीज याद रखना, जो नर मधुमक्खी रानी मधुमक्खी के साथ एक बार संबंध बनाती है, बाद में उस नर मधुमक्खी को छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। समझे कि नहीं, छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है और वो छत्ते के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमती रहती है। और रानी मधुमक्खी कहती है इन बाकी नर मधुमक्खियों से और मजदूर मधुमक्खियों के से कि कोई भी उस नर मधुमक्खी को खाने को शहद नहीं देगा, नहीं तो उसको भी छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। और रानी मधुमक्खी इसका पालन करती है। तो कई बार आपने देखा होगा छत्ते के नीचे एक मधुमक्खी क्या हुई है, गिरी मरी हुई दिख रही है आपको, तो वह जो मधुमक्खी होती है जो नीचे गिरी पड़ी है वो एक्चुअल में क्या होती है, नर मधुमक्खी होती है, जिसने संबंध बनाया होता है रानी मधुमक्खी के साथ। अच्छा, डिसाइड कौन करता है कि कौन संबंध बनाएगा कौन नहीं, तो रानी मधुमक्खी डिसाइड करती है। वो इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि रानी मधुमक्खी ऊपर उड़ते 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 चली जाएगी और जो रानी मधुमक्खी के सबसे पास में उड़कर पहुंच जाएगी, रानी मधुमक्खी उसके साथ संबंध बनाती है। इस तरह की इन लोगों में क्या होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, और बाद में जो जीता है वह रानी मधुमक्खी के साथ संबंध बनाता है। लेकिन अंत में होता क्या है कि जो संबंध बनाता है उसी को रानी मधुमक्खी घर से बाहर निकाल देती है। इससे आज की जिंदगी में कुछ सीख मिलती है, सीखो, थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे लिखा है तीसरा पॉइंट, मजदूर मधुमक्खी, इसको कहते हैं वर्कर बी। इसमें भी गुणसूत्र कैसे होते हैं, जोड़ियों में होते हैं, यानी कि द्विगुणित होते हैं। ठीक, काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ शहद बनाने का काम होता है। नेक्टर इकट्ठा कर शहद बनाती हैं। ठीक है, परागकणों को फूलों पर जाती हैं, इकट्ठा करती हैं और बाद में क्या करती हैं, शहद बनाती हैं। ठीक, आगे देखिए, मजदूर मधुमक्खी में लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, यानी कि मजदूर मधुमक्खी जो होती है उनके लैंगिक अंग क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। आपने कभी बैल और सांड को देखा है, देखो सांड तो छुट्टा घूमता है, लेकिन बैल को देखा है, बैल को ना खेतों में हल चलाने से पहले जो उनके टेस्टिस होते हैं उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मजदूरी कराना है किसी के तो उसको क्या करो, लैंगिक अंग निष्क्रिय कर दो। ठीक वही काम यहाँ पर भी हो रहा है, यानी कि मजदूर मधुमक्खी में लैंगिक अंग क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं कि बच्चे इनके कैसे पैदा होते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। रानी मधुमक्खी को रखा और इधर वो नर मधुमक्खी को रखा बिचारी, इसके बाद इसका काम खत्म। ठीक है, रानी मधुमक्खी कैसी होगी, 2n होगी, और नर मधुमक्खी क्या होगी, सिर्फ n होगी। यहाँ पर क्या होंगे, सिर्फ n ही गुणसूत्र है ना, यहाँ पर 2 है। बस इतना याद रखना कि रानी मधुमक्खी में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा और जो युग्मक बनेगा वो n बनेगा। हमको पता है ना, युग्मक बनते हैं, युग्मक बनते हैं ना, इस चीज आप समझ रहे होगे। फिर नर मधुमक्खी का जब युग्मक बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अरे यहाँ पर आधे गुणसूत्र कैसे कर दोगे, यहाँ बेचारे के पास पहले से ही n है तो n पूरा यहाँ पर आ गया, और यहाँ का जो 2n है वहां अर्धसूत्री विभाजन हुआ और पूरा n आया। समझे कि नहीं, अर्धसूत्री विभाजन तो n, समसूत्री विभाजन तो जो यहाँ था नर मधुमक्खी में जितने गुणसूत्र वो पूरे के पूरे युग्मक में आ गए। अब क्या हुआ, रानी मधुमक्खी का यह युग्मक और नर मधुमक्खी का यह युग्मक मिलकर कौन से कितने आपके जोड़ी गुणसूत्र बने, तो 2n बने। यानी कि अब जो भी बच्चा होगा वह कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो द्विगुणित में देखो, या तो क्या होगा, मजदूर मधुमक्खी पैदा होगी या तो रानी मधुमक्खी। अब रानी मधुमक्खी तो बहुत होशियार, एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी चाहिए। तो जो रानी मधुमक्खी है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उन सबके जो जनन अंग होते हैं ना उनको निष्क्रिय कर देती है। रानी मधुमक्खी जाएगी और सबको क्या बना देगी, मजदूर मधुमक्खी बना देगी। यही तो चीज मैंने लिख रखा कि मजदूर मधुमक्खी के लैंगिक अंग अविकसित होते हैं, लेकिन अविकसित करता कौन है, यही रानी मधुमक्खी जो एक छत्ते में थी। वो क्या करती है, जितने भी बच्चे उसके पैदा होते हैं उन सबके लैंगिक अंग जो होते हैं उनको निष्क्रिय कर देती है, ताकि कहीं गलती से कोई एक और रानी मधुमक्खी ना पैदा हो। लेकिन कई बार गलती होती है, रानी
रानी मधुमक्खी की कि एक आधे बच्चे उसके छूट जाते हैं जिनके लैंगिक अंग बने रहते हैं। तो कभी कभी देखा होगा एक छत्ते के बगल में दूसरा छत्ता लग गया, तो एक आधी मधुमक्खियां बच गई और बगल में जाकर रानी मधुमक्खी के साथ में एक दूसरा छत्ता बना लेती है। समझे कि नहीं? इस प्रक्रिया को समझे, आज के जीवन से बिल्कुल को रिलेट करती है। समझे कि नहीं? तो रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी, इधर रानी मधुमक्खी में अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो एन युग्मक आया, इधर समसूत्री विभाजन आया तो एन, इधर और इधर से मिलकर जितने भी बच्चे बनेंगे सारे रानी मधुमक्खी बनेंगे। समझे कि नहीं? और बाद में रानी मधुमक्खी आकर उनको क्या बना देगी? मजदूर मधुमक्खी बना देगी। समझ गए कि नहीं? अब बात करते हैं कि चलो रानी मधुमक्खी बनना समझ गए और मजदूर मधुमक्खी बनना भी हम समझ गए। अब बात करते हैं कि ये नर मधुमक्खियां कैसे बनती हैं। तो नर मधुमक्खियां बनती कैसे? तो नर मधुमक्खियां सीधा सीधा किसके युग्मक से बन जाती हैं? रानी मधुमक्खी के युग्मक से सीधा क्या बन जाती है? नर मधुमक्खी। इस चीज को याद रख कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रानी के युग्मक से ही सीधा नर मधुमक्खियों का जन्म होता है। इस चीज को याद करिए, रानी के मधुमक्खी से ही, रानी मधुमक्खी के युग्मक से सीधा नर मधुमक्खी का जन्म होता है। क्योंकि नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है? आगुणित। और ये देखो नर मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी? आगुणित। अरे यही वाला इनको के सीधा क्या बना देंगे? नर मधुमक्खी बना देंगे। समझे कि नहीं? और जब बिना निषेचन के, निषेचन का मतलब समझते हो कि नर युग्मक, ये रानी का युग्मक है यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में जब मिलते हैं तो उसे कहते हैं निषेचन। लेकिन यहाँ पर जब नर मधुमक्खी बनेगी तो यहाँ का जो युग्मक है वो नर वाले युग्मक से मिलता नहीं है, रानी का ही युग्मक सीधा क्या बना देता है? नर मधुमक्खी। तो यही तो मैं बोल रहा हूं कि सीधा क्या हो कि मादा युग्मक से, सीधा मादा युग्मक से ही एक नए बच्चे का जन्म हो जाए तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। इस चीज को याद कर लीजिए कि जब सिर्फ मादा युग्मक से ही एक नए बच्चे का जन्म हो जाए तो इस क्रिया को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस को समझाने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि रानी मधुमक्खी के युग्मक से सीधा किसका जन्म होता है? नर मधुमक्खी का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? नर मधुमक्खी का जन्म होता है और इसी को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो यह क्वेश्चन भी स्टार मार्क कर लीजिए कि